हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएमडी यानी कि यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन इस चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि आपको पूछे गए हैं 2015 से लेके 2023 के बीच में। ओके, तो चलो एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्यूशन देता हूँ। चलो, अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो देखते हैं इस क्वेश्चन के क्या क्या सही आंसर है। अ फिजिकल क्वांटिटी एस वेक्टर इज डिफाइंड एज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ओके, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो नेक्स्ट, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ एस आर सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। सबसे पहले बच्चों ये टर्म आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेगी, हमारा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। इस एस वेक्टर को कहा जाता है बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहा जाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? इस वेक्टर का मीनिंग होता है, एस वेक्टर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है एस का मीनिंग। तो अगर यहाँ से अगर मैं जाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे फॉर्मूले से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको पॉइंटिंग वेक्टर का मीनिंग पता होता तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी के फॉर्म में तो मुझे कुछ नहीं दे रहा है। एनर्जी अपॉन चार्ज इंटू करंट, ये तो रॉन्ग है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? देखो, अभी वर्क मतलब ही होता है एनर्जी। एक सेकंड, वर्क मतलब क्या होता है? एनर्जी। और वर्क का और एक फॉर्मूला है बच्चों, कौन सा? वर्क मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एनर्जी। यानी कि मैं एनर्जी को रिप्लेस कर सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो यही आंसर मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। यही मेरा एस वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा। एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को लिख सकता हूँ मैं, टाइम ही रहने दो इसे, स्मॉल टी, ओके। और एरिया को क्या लिख सकता हूँ मैं? एरिया को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस का स्क्वायर या लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। ए लेंथ और ए डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा फोर्स अपॉन टाइम इंटू ये एल क्या है? लेंथ। ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, फोर्स अपॉन लेंथ इंटू टाइम। यह आंसर सही है, ओके। क्या एडवांस में एक ही आंसर सही होता है? कोई गारंटी नहीं, हमें पूरे आंसर चेक करना पड़ेगा, ओके। यहाँ से मुझे और एक ऑप्शन सही लग रहा है, ये देखो, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है बच्चों? पावर। पावर इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क मतलब ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। तो आई कैन राइट एस वेक्टर यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर एज पावर अपॉन एरिया। अब पावर का यूनिट क्या होता है? वैट। अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ दो ही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अच्छा खासा टफ है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, समटाइम इट इज़ कन्वीनियंट to construct a system of units so that all the quantities expressed in terms of only one physical quantity, okay. In one such system, dimensions of different physical quantities are given in terms of x as follows. Position, पहली बात तो बच्चों पोजीशन का उसने क्या दिया है? डायमेंशन। तो पोजीशन मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। तो पोजीशन मतलब ही डिस्टेंस, यानी कि उसका डायमेंशन होता है l की पावर 1, ओके। तो उन्होंने क्या कहा है? उसका डायमेंशन है x की पावर उसने दिया है अल्फ़ा, ओके। चलो नेक्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा देखो, सेकंड उसने दिया है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब l की पावर 1 t की पावर -1। इसका डायमेंशन उसने बोला है x की पावर बीटा, सही है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन उसने कैसे दिया है? एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ l की पावर 1 t की पावर -2 x की पावर p, उसने यही दिया है। इक्वेशन नंबर 2 ये था, ये इक्वेशन नंबर 3 है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब kg यानी कि मीटर की m की पावर 1,
मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है एल की पावर 1 टी की पावर -1 इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यू, ये उसने दिया है इक्वेशन नंबर 4। देन लास्ट फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 टी की पावर -2। बच्चों कुछ डायमेंशन तो आपको मुंह पे रट्टा मार के होना ही होना, अदरवाइज क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व नहीं होंगे, आपको हर चीज़ को डिराइव नहीं कर सकते। चलो अब आगे पूछते हैं। अब ऑप्शंस को देखो, उसने पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, अल्फ़ा प्लस पी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा प्लस पी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी, ये उसने दिया है। अब ये ऑप्शन को चेक करने से पहले क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, अल्फ़ा प्लस पी अपॉन 2b इक्वल्स टू 1, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? ये ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, उसे चेक कर रहे हैं। अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स की पावर अल्फ़ा प्लस पी अपॉन एक्स की पावर 2 टाइम्स बी इक्वल्स टू 1। अगर अल्फ़ा प्लस पी और 2b सेम है तो ही बच्चों इसका आंसर 1 आएगा ना। जैसे कि अल्फ़ा प्लस पी और 2b की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2, आंसर इज़ 1, ऐसा आना चाहिए। तो ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को, एक्स की पावर अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर पी अपॉन एक्स की पावर बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, अब x की पावर अल्फ़ा क्या दिया है आपको, देखो x की पावर अल्फ़ा क्या दिया है, x की पावर अल्फ़ा दिया है बच्चों l की पावर 1। चलो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ l की पावर 1। उसके बाद x की पावर p क्या दिया है, x की पावर p यहाँ पे देखो, दैट इज़ l की पावर 1 t की पावर -2 अपॉन x की पावर b, लेकिन उसका स्क्वायर है। x की पावर b देख लो पहले, ये x की पावर b सेकंड, दैट इज़ l की पावर 1 t की पावर -1 होल स्क्वायर, इसका आंसर 1 आना चाहिए, तभी ऑप्शन सही रहेगा। चलो चेक करते हैं, इसको सॉल्व करो। देखो l की पावर 1 इंटू एल की पावर 1 t की पावर -2 अपॉन l की पावर स्क्वायर करो इसका 2 t की पावर -2 इक्वल्स टू 1, t की पावर -2 कैंसिल, l की पावर 2 इन दोनों के साथ कैंसिल। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 1 है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। चलो अगर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी, सी और बाकी 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो बताओ ऑप्शन नंबर बी देखो, अभी इसको चेक करते हैं क्या लिखा है उसने। ऑप्शन नंबर 2 में p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू बीटा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू माइनस आर अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स की पावर p प्लस क्यू माइनस आर अपॉन एक्स की पावर b इक्वल्स टू 1। अगर बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ तो इसे अब मैं स्प्लिट कर दूंगा, एक्स की पावर p, एक्स की पावर q, एक्स की पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b इक्वल्स टू 1। अब चेक करो x की पावर p क्या है आपका, x की पावर p देखो थर्ड इक्वेशन, एक्सेलरेशन दैट इज L1 t की पावर -2, x की पावर q क्या है, m1 L1 t की पावर -1। ओके, इक्वेशन नंबर 4 देखो, x की पावर r क्या है, पहले x की पावर r देखो, बाद में इसको माइनस साइन लगाना है, तो सभी पैरामीटर्स को मैं नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ। तो मैं m की पावर -1 पहले लिख लेता हूँ, l की पावर -1 और t की पावर +2, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, अपॉन x की पावर b, x की पावर b क्या है, L1t -1, L1t -1। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, पहली बात तो ये L1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला L1 और ये L+1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक है। t की पावर -2, ये देख रहे हो t की पावर -2, इस t की पावर -2 के साथ कैंसिल, ये m1 इसके साथ कैंसिल, ये t की पावर -1 इसके साथ कैंसिल, तो आंसर इज़ 1। तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी बच्चों ये करेक्ट है, ठीक है। अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन डी रॉन्ग होना चाहिए, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। अब हमें सिर्फ ऑप्शन सी को चेक करना है, दैट इज p - q + r। एक बार इसको मैं फिर से इरेज, ऑप्शन सी को देख लेते हैं बस अभी आखिरी में, p - q + r इक्वल्स टू अल्फ़ा। उसी वे से सॉल्व करना है हमें, उसी वे से सॉल्व करना है। एक्स की पावर p, मैं अभी शॉर्टकट में लिखता हूँ, एक्स की पावर -q, एक्स की पावर r अपॉन एक्स की पावर अल्फ़ा, इसका आंसर होना चाहिए 1। अब क्रॉस चेक करो, एक्स की पावर p क्या है, फटाफट देखो, एक्स की पावर p क्या है, एक्स की पावर p है L1 t की पावर -2, एक्स की पावर -q क्या है, देखो ये एक्स की पावर q ये है, सभी को माइनस लगा दो, m की पावर -1,
एल की पावर -1 टी की पावर +1, ठीक है। अब एक्स की पावर आर क्या होना चाहिए, ये दिया है, तो इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 अपॉन x की पावर अल्फ़ा, x की पावर अल्फ़ा, x की पावर अल्फ़ा सबसे पहला दैट इज़ l की पावर 1, l की पावर 1, एक सेकंड, l की पावर 1, तो l की पावर 1 l की पावर 1 कैंसिल, देखो t की पावर -2 इसके साथ कैंसिल, m की पावर 1 m की पावर -1 कैंसिल, l की पावर +1 l की पावर -1, इसका भी आंसर बच्चों 1 आता है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि A B C ये 3 ऑप्शन सही है, सिर्फ ऑप्शन डी रॉन्ग है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, टाइम कम है हमारे पास। चलो ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। ओके, मास डायमेंशनलेस है, मतलब मास का डायमेंशन क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। ओके, एंगुलर मोमेंटम, बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। अब मुझे बताओ, मास तो डायमेंशनलेस है, मास का तो कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है। अब उसने बोला है, देखो, इफ़ लेंथ हैज़ अ डायमेंशन ऑफ l, लेंथ r मतलब रेडियस होता है या डिस्टेंस होता है, r का डायमेंशन क्या होगा, l। अब यहाँ पे अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशन लेस बनाना है तो v और r का यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल होना चाहिए, यानी कि v का डायमेंशन होगा 1/l और r का डायमेंशन होना चाहिए l, तब जाके बच्चों एंगुलर मोमेंटम ये डायमेंशनलेस बनेगा। क्लियर। चलो, ये था इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा 1/l और r यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा l। तो सबसे पहले चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें चेक करना है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, वेलोसिटी का डायमेंशन है, क्या आया है वो 1/l यानी कि l की पावर -1, ये ऑप्शन सही है। चलो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलो, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन पे आ जाओ। उसने पूछा है कि एनर्जी का डायमेंशन क्या है, l की पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी से जाकर देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 12mv²। क्यों मैं यही एनर्जी ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है, बाकी इसमें इससे अगर जाओगे तो रिलेशन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मास तो डायमेंशन लेस है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा 1/l, और लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे आएगा 1/l² यानी कि l की पावर -2। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आया, l की पावर -2। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो, फोर्स वर्क से जाएंगे, वर्क मतलब भी होता है एनर्जी। अब एनर्जी मतलब भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क मतलब भी क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा। तो एनर्जी का डायमेंशन हमने अभी देखा l की पावर -2, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है l, तो ये आएगा l की पावर -3। फोर्स का डायमेंशन क्या आना चाहिए l की पावर -3, तो ये ऑप्शन भी सही है। पावर देख लेते हैं, पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि अपना एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसी को ही हम फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आया l की पावर -3, वेलोसिटी का क्या है 1/l, तो ये आएगा l की पावर -4। तो l की पावर -5 दिया गया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस करेक्ट है बच्चों, सिर्फ 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस आपको μ0 का, एक सेकंड, क्या हुआ भाई, इसको पेन को क्या हुआ, एक सेकंड, आपको μ0 का, ε0 का, वोल्टेज का और करंट का, इन सभी का डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर डायमेंशन पता है भाई तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने नीचे इसके डायमेंशन लिख लिए हैं। चलो, ये इसका डायमेंशन है v का, करंट का, उसके बाद ε0, उसके बाद μ0 और c। अब इसे कुछ नहीं, आपको खाली क्रॉस चेक करना है, μ0 का डायमेंशन लिखना है, करंट का स्क्वायर करना है, ε0 का डायमेंशन लिखना है, v का डायमेंशन का स्क्वायर करना है और चेक करना है। तो ये क्वेश्चन आसान था, तो इसमें बच्चों ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों करेक्ट आते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व कर लेना, कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, तो इसको मैं इंटरटेन नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, देखो, प्लैंक कांस्टेंट कहा है उसने, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट h। ओके, पहले तो मुझे ये बताओ प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में तो यही
टर्म आती रहती है, प्लैंक कांस्टेंट। चलो जूल सेकंड उसका यूनिट होता है, तो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं यहीं पे ही। तो इसका डायमेंशन आएगा बच्चों m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -1। आप ये डायमेंशन खुद से भी निकाल सकते हो, ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये होगा मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -1, यानी कि इसका डायमेंशन आ जाएगा m0 l1 t की पावर -1। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट क्या होता है बच्चों, याद करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ओके, तो इसका मैं डायरेक्टली डायमेंशन लिख लेता हूँ अभी, m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। ठीक है, आर यूज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ l एंड यूनिट ऑफ मास। कहने का मतलब ये है कि मैं मास को इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g, बस इसकी पावर a, इसकी पावर b एंड इसकी पावर c, इसके फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ये कहना होता है इसका। हमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ मालूम है कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी विथ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे लेंथ जो है वो भी उसने h के फॉर्म में, h की पावर a, c की पावर b एंड g की पावर c, ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है। अब हमें बस खाली ये रिलेशन चाहिए a b c। ये कैसे निकालोगे, डायमेंशन एनालिसिस के थर्ड यूज से, सिंपल। जैसे कि अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा मैं पहले मास का डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 सॉरी m1 l0 एंड t की पावर 0। अब इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है 1 2 -1, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1 होल पावर a। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है, l की पावर 1, t की पावर -1 होल पावर b। यहाँ पे g का दैट इज m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2 होल पावर इज c। चलो धड़ाधड़ इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। अब मैं a पावर जो है ये सबको दूंगा यहाँ पे, और डायरेक्टली जहाँ पे भी m की पावर से उन सभी को ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m की पावर a मिलेगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m की पावर -c मिलेगा। तो इसे मैं डायरेक्टली ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एडवांस से क्वेश्चन, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते पूरा सॉल्व करने में। l की पावर में लिख सकता हूँ यहाँ पे टॉइस a पहले से, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ l की पावर +b यानी कि l की पावर b, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ l की पावर थ्राइस c। ओके, उसके बाद लास्ट t की पावर -a, उसके बाद t की पावर -b, और यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर -2 × c। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे m की पावर क्या है, a - c, और यहाँ पे m की पावर क्या है 1, सो a - c = 1। ये पहला रिलेशन। यहाँ पे देख लो, टॉइस a + b + थ्राइस c = l की पावर कितना है, यहाँ पे l की पावर है 0, यहाँ पे ये लिखता हूँ मैं। यहाँ से मुझे यही लिखना पड़ेगा, a = 1 + c। ओके, a = 1 + c, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है, -a - b - टॉइस c = अगेन 0। तो यहाँ पे अगेन मैं ये भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से रिलेशन आएगा बच्चों, अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इन तीनों इक्वेशन को क्या करना, तो यहाँ पे हमने जो इसकी वैल्यूज़ है वो निकाल दी। ये आप भी सॉल्व कर सकते, कोई भी सॉल्व कर लेगा। है ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से अब देखो, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक कांस्टेंट की पावर a थी तो 1/2, स्पीड ऑफ लाइट उसकी पावर थी, एक सेकंड मैं फिर से वापस से चेक कर लूँ मैंने शुरुआत में क्या टर्म्स दी थी। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट की पावर b थी, स्पीड ऑफ लाइट की पावर b थी यानी कि -3/2। और लास्ट क्या था आपका, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। कैपिटल G की पावर क्या है अपना c यानी कि 1/2। तो यहाँ से मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये फॉर्म दिया गया है। तो ऑप्शन चेक करते हैं मास किसको प्रोपोर्शनल है। तो मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g, ये ज़रूर है। देखो यहाँ पे g की पावर 1/2 मतलब क्या होगा, √g। लेकिन c को क्या दिया है प्रोपोर्शनलिटी, c की पावर -3/2 है, अंडर रूट में नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बच्चों। सेम वे में आपको सॉल्व करना है लेंथ के लिए भी, जैसे कि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, स्पीड ऑफ लाइट c की पावर b, एंड उसके बाद क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर
सी नहीं डी दे देता हूँ मैं, चलो और कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे सेम वे में, बस यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m0 L1 t की पावर 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या था अपना, डायमेंशन क्या था, m1 2 -1। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ इसको लगे तो m1 L2 t की पावर -1 होल पावर a, स्पीड ऑफ लाइट 1 माइनस l की पावर 1 t की पावर -1 होल पावर b, और उसके बाद क्या था -1 3 -2 -1 3 -2 होल पावर c, ठीक है, होल पावर व्हाट c इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करना है खाली, m की पावर a माइनस m की पावर c, l की पावर ट्वाइस a है प्लस b, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा l की पावर 3c, ठीक है। और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में m0 L1 t0 ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो चलो नेक्स्ट लास्ट टाइम को देख लो, टाइम की पावर यहाँ से क्या मिलेगा माइनस a, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस b, और लास्ट यहाँ से क्या मिलेगा -2 टाइम्स c। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वही लिखना पड़ेगा मुझे, a माइनस c इक्वल्स टू 0, ट्वाइस a प्लस b प्लस थ्राइस c इक्वल्स टू 1, एंड लास्ट माइनस a माइनस b माइनस ट्वाइस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू c हो गया, ये अपना आसान काम हो गया। अगर मैं a इक्वल्स टू c लिख दूँ, a इक्वल्स टू c लिख दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस c माइनस b माइनस ट्वाइस c इक्वल्स टू 0, माइनस ट्वाइस c माइनस थ्राइस c इक्वल्स टू माइनस b इक्वल्स टू 0, माइनस थ्राइस c इक्वल्स टू b। ये होना चाहिए आपका b का रिलेशन। a मिल गया, b मिल गया, ये मिल गया, b मिल गया, यहाँ से चलो c निकालते हैं। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो ये आएगा a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू अगेन 1/2, एंड लास्ट c इक्वल्स टू -1/2। ये आंसर्स आ रहे हैं बच्चे, यानी कि आपकी जो लेंथ है वो प्लैंक कांस्टेंट की पावर 1/2, स्पीड की पावर 1/2, g की पावर -1/2 को प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से देखो अभी ऑप्शन क्या कहना है इसका, तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, ये सही है। L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g नहीं है, -√g है। देखो -√g मतलब -1/2, यानी कि L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, ऐसे आएगा। तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चे इस क्वेश्चन के। कितने ऑप्शन करेक्ट है? 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ठीक है। तो होप सो आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के एडवांस क्वेश्चन करवा के दूंगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।